कंप्यूटर ग्राफिक्स में यूनिट 5 का फर्स्ट पार्ट 3D ज्योमेट्री और 3D डिस्प्ले टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। 3D ज्योमेट्री क्या होता है? जब हम बात करते हैं 3 डायमेंशंस की, तो जब भी हम 2D डायमेंशन की बात करते हैं तो हमारे पास देयर आर 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं, x और y। जब हम 3D डायमेंशन की बात करते हैं तो मुझे एक थर्ड कोऑर्डिनेट z को इंक्लूड करना पड़ता है। 3D ग्राफिक्स टेक्निक्स जो है जनरली वो एप्लीकेशन बेस्ड होती है, जिसका फंडामेंटल कंसेप्ट जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ होता है, गेम्स के लिए यूज़ करते हैं, या फिर हम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इंडस्ट्रीज़ में 3D ज्योमेट्री का यूज़ करते हैं। 3D graphics components are now a part of almost every personal computer, and although traditionally instituted for graphics intensive software such as games, they are increasingly being used by other applications. जैसा हम डायग्राम में देखें, x और y जो 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम है, लेकिन हम यदि z कोऑर्डिनेट सिस्टम को जोड़ते हैं तो वो हमारे लिए 3D ज्योमेट्री सिस्टम्स डिज़ाइन करता है। 3D डिस्प्ले टेक्निक। 3 डायमेंशन में जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करते हैं तो उसकी 2 डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होती है। पहली है पैरेलल प्रोजेक्शन और दूसरी है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस। पैरेलल प्रोजेक्शन का जो कंसेप्ट है उसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब डिस्प्ले करते हैं तो हम उसके सामने से उस ऑब्जेक्ट को देखकर उसको प्रोजेक्ट करते हैं और उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को फाइंड करते हैं। इसमें हमारे पास जो z जो थर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो डिस्कार्ड होता है, मतलब हम उसको एलिमिनेट कर देते हैं। केवल सामने वाले जितने भी ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो पैरेलल प्रोजेक्शन discards z coordinate and parallel lines from each vertex on the objects are extended until they intersect the view plane. In parallel projection, we specify a direction of projection instead of center of projection. This is known as the concept of parallel projections. हम इसके फर्दर पैरेलल प्रोजेक्शन के डिफरेंट टाइप्स और उनकी यूटिलिटी को आगे डिस्क्राइब करेंगे। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस की बात करें, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस मीन्स हम दूर से देखने वाले ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बात करूं कि एक एरोप्लेन को जब हम एयरपोर्ट पे देखते हैं तो वो बहुत बड़े साइज में हमें सामने से दिखता है। वो हमारा जो परसेप्शन होता है वो हमारा नियर टू ऑब्जेक्ट होने से हमें बहुत लार्ज स्केल पे दिखता है, बड़े साइज में दिखता है। लेकिन जैसे ही वो एरोप्लेन हमसे बहुत दूर डिस्टेंस में स्पेस में दिखता है तब हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की साइज को बहुत मिनिमम करके देखते हैं। तो जब हम यहाँ पर पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन को डिफाइन करेंगे तो उससे हम कैसे समझते हैं, पढ़ते हैं आगे। In perspective projections, the distance from the center of projection to project plane is finite and the size of the object varies. इसमें size of the object vary करेगा which is inversely with distance. जैसे जैसे हम डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे उसकी ऑब्जेक्ट की साइज मिनिमम होती जाएगी, छोटी, और जैसे जैसे हमारी डिस्टेंस कम होते जाएगा और ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ते जाएगा, विच लुक्स मोर रियलिस्टिक। पैरेलल प्रोजेक्शन की बात करें, इन पैरेलल प्रोजेक्शंस द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन टू प्रोजेक्ट प्लेन इज इनफाइनाइट। जैसे पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में फाइनाइट डिस्टेंस है, यहाँ पर इनफाइनाइट है। In this type of projection, we can connect the projected vertices by line segment which corresponds to connections on the original objects. Parallel projections are less realistic, but they are good for exact measurement. इसमें हम particular object के measurement को exactly find कर लेते हैं। In this type of projections, parallel lines remain parallel and angles are not preserved. There are different types of parallel projections are shown in the following hierarchy. Parallel projection के there are 2 different types, orthographic and oblique. Orthographic में there are different views, top, front, side and axonometric. और oblique में यदि हम बात करें तो cavalier and cabinet. These are the different parallel projection types. Orthographic projections. Orthographic projections, the direction of projection is normal to the projection of the plane.
there are three types of orthographic projections: front projection, top projection and side projections. जैसे कि हम एक फिगर को देख रहे हैं, यहाँ पर फिगर के अंदर टॉप व्यू दिख रहा है which is known as top projections, side view which is known as side projection of the objects, and front view which is the front project of the object. Oblique projection. In oblique projection, the direction of projection is not normal to the projection of plane. In oblique projection, we can view the object better than orthographic projection. जैसा हम डायग्राम में देख रहे हैं, कैविलियर प्रोजेक्शन है और कैबिनेट प्रोजेक्शंस है। जब कैविलियर प्रोजेक्शन में हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो थोड़ा सा एंगल बनाकर किसी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है, और जबकि कैबिनेट प्रोजेक्शंस के अंदर जो एंगल्स होते हैं वो ज़्यादा एंगल बनाकर नहीं डिफाइन किए जाते हैं। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस के दैट शोज मोर देन वन साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोनोमेट्रिक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस। जैसे हम यहाँ फिगर में देख पा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम अलग अलग साइड से विजुलाइज कर पा रहे हैं। द मोस्ट कॉमन एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज एन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस वेयर द प्रोजेक्शन plane intersects each coordinate axis in the model coordinate system at an equal distance. In this projection, parallelism of lines are preserved but angles are not preserved. The following figure shows isometric. हम इस फिगर के अंदर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस को देख सकते हैं। बात करते हैं पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। In perspective projections, the distance from the center of projection to project plane is finite and the size of the object varies inversely with the distance, which looks more realistic. जैसे कि मैंने बताया आपको कि जब हम प्लेन को एयरपोर्ट पे देखते हैं तो उस पर्टिकुलर प्लेन का साइज हमारा जो आई व्यू है जो उसको देख पाता है बहुत बड़े साइज में देखता है, लेकिन जैसे ही वो स्पेस में जाता है तब हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देखते हैं, प्लेन को देखते हैं, तो वो डिस्टेंस के हिसाब से उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साइज को मिनिमाइज कर देता है। द डिस्टेंस एंड एंगल्स आर नॉट प्रिजर्व्ड and parallel lines do not remain parallel. Instead, they all converge at a single point called center of projection or projection reference point. There are three types of perspective projections which are shown in the following chart. One point known as perspective projection, which is simple to draw. 2-point perspective projections which better impression of the depth. 3-point perspective projection is most difficult to draw. ये तीन डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्शंस हम पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस में देखते हैं। जैसा कि मुझे डायग्राम में दिख रहा है, द फॉलोइंग फिगर शोज ऑल दी 3 टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस। यदि हम नंबर 1 देखें पॉइंट वाइज, तो सिंपल पॉइंट पे हम 1 पॉइंट पे केवल एक ही पॉइंट को देखते हैं तो हमारे पास नॉर्मल प्रोजेक्ट दिखता है। 2 पॉइंट पे देखते हैं तो मेरे पास जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसके डिफरेंट एंगल्स होते हैं, और 3 पॉइंट पे मतलब 3 डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस को डिफाइन करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग 3D ज्योमेट्री और 3D जो प्रोजेक्शंस हैं, डिस्प्ले टेक्निक्स है, उसको हम यहाँ पर देखते हैं। थैंक यू।